दोस्तों आज हम बात करेंगे लेंट। त्यौहार से पहले लेंट होता है, उसके बाद त्यौहार होता है जिसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लेंट और ईस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेंट और ईस्टर के बारे में। बाइबल में इस बारे में क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जब हम नए नियम पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं, तो मत्ती की पुस्तक में अध्याय 4 वचन 1 से 11, फिर मरकुस रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 और वचन 12 से 13, फिर लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 13। इन तीनों पुस्तकों में हम यीशु की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास किया, अर्थात कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं पिया, निराहार रहा। इस प्रकार का हम पढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में हम इसको लेंट के साथ जोड़ देते हैं, जबकि बाइबल में इस प्रकार का नहीं है। लेंट जो हम मनाते हैं ये काल्पनिक त्यौहार है, बाइबल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया त्यौहार है और वर्तमान में बहुत सारी कलीसियाओं में इसको बहुत ही धूमधाम से या आस्था के साथ विश्वास साथ मनाया जाता है और जाता रहेगा, जबकि बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है। बाइबल में ये नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इन पुस्तकों में से हम मत्ती के पुस्तक को ले रहे हैं, बाकी कोई मैं छोड़ रहा हूँ, उसमें भी वही लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 26 और अध्याय 47 से 56, इस बीच में हम पाते हैं यीशु को पकड़वाया जाता है। पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में पढ़े हैं कि यीशु जब बपतिस्मा लिया उसके बाद उसको 40 दिन तक परीक्षा का सामना करना पड़ा, और 40 दिन का परीक्षा का सामना करना पड़ा। तो वर्तमान में हम उसको लेंट के रूप में मान रहे हैं, ये गलत है। और मत्ती 26 में हम पढ़ते हैं उसका पकड़ाया जाना, मतलब उसको पकड़ा जाता है। तो बपतिस्मा और यीशु के मृत्यु के बीच में 3.5 साल का अंतर है। 30 साल में यीशु का बपतिस्मा हुआ और लगभग 3.5 साल तक प्रचार किया, उसके बाद उसको मार डाला गया। और बाइबल में भी हम पढ़ते हैं अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में यीशु के परीक्षा के बारे में 40 दिन और रात उपवास किया, इस बारे में पढ़ते हैं। और यीशु का पकड़े जाना हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय में। अब मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 4 और 26 अध्याय के बीच में कितना का फर्क है? 22 अध्याय का फर्क है। 22 अध्याय को हम लोग छोड़ देते हैं, वर्तमान में जो चल रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, छोड़ देते हैं, फिर हम यीशु को पकड़वा करके उसको मार डाल देते हैं। बिल्कुल ही गलत है, बाइबल में इस प्रकार का नहीं लिखा हुआ है। फिर 27 में हम पढ़ते हैं यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाता है। 27 का 1 से लेकर 66 तक में यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाता है, मार जाता है। 26 में पकड़े जाने का वर्णन पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में, और 27 अध्याय में पढ़ते हैं यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाना और मर जाता है। और मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय में जो अंतिम अध्याय है उसमें 1 से 20 तक में हम पढ़ते हैं यीशु का पुनरुत्थान होता है और स्वर्गारोहण होता है। यीशु जी उठते हैं फिर से और स्वर्ग को चले जाते हैं। तो वर्तमान में जो हम लेंट मना रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 जो 40 दिन का परीक्षा है उसको हम 40 दिन का उपवास मान लेते हैं। उसके बाद फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय जिसमें पुनरुत्थान होता है, 27 अध्याय में उसको हम मार डाल देते हैं। उसके बाद फिर 28 अध्याय में हम उसको
जीवित कर लेते हैं। ये हर साल मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बाइबल में इस प्रकार का वर्णन नहीं है। ये काल्पनिक त्यौहार है। अगर आप भी ईस्टर मना रहे हैं और लेंट मना रहे हैं तो आपको बाइबल जानने की ज़रूरत है। आप बाइबल से ठीक से नहीं जान रहे हैं और आपका जो शिक्षक है या पास्टर है, पादरी है, उसको पता ही नहीं है बाइबल के बारे में, फिर आपको बाइबल सिखा रहा है, आप भी उसके अनुसार चल रहे हैं। तो बाइबल लेंट का समर्थन नहीं करती है, बाइबल में लेंट का प्रयोग नहीं मिलता है। मुझे भी बताइए, जो बाइबल मैं पढ़ता हूँ उस बाइबल में लेंट जैसा शब्द नहीं मिला है मुझे, इसलिए मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। लेंट को मैं नहीं मानता हूँ। हमारी कलीसिया, जो जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ, उस कलीसिया में लेंट नहीं मनाया जाता है। तो अगर आप इस विषय में, लेंट के विषय में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं फिर से विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।